हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। खासकर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, ममाज हैं, आई होप सभी अच्छे हों एंड अच्छे ही रहें। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी टॉपिक पे कि ऐसी कौन सी 10 वो चीज़ें हैं, यानी कि 10 वो कौन से टिप्स हैं। 10 क्या टिप्स तो बहुत ही सारे हैं, बट लेकिन जो मेन टिप्स हैं 10, उसको फॉलो करके आप जो है अपनी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही आराम से कर सकते हैं। वैसे तो मैं कंफर्म नहीं बोलूँगी इस चीज़ का, बट लेकिन ज़्यादातर जो है इन टिप्स को फॉलो करके 100% रिजल्ट मिलता ही है। बट लेकिन हर किसी की बॉडी एक जैसा वर्क नहीं करती, सबकी बॉडी अलग अलग वर्क करती है। इसी चीज़ को लेके हम आगे चल रहे हैं और मैं आपको आज वो सारे टिप्स जो है इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, जिससे आपकी पूरी हेल्प हो सके और आपको वो 10 के 10 टिप्स पता चल सके कि वो कौन से टिप्स हैं जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं हमारे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइस, इसमें नंबर 1 पे आता है आपको अपने खाने पीने का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा जी मचलता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, बट लेकिन इसको लेके चाहे कुछ भी हो आपके साथ, आपको खाना पीना नहीं रोकना है। वैसे तो स्टार्टिंग के 3 महीनों में, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें यही चीज़ें ज़्यादा होती हैं, यानी कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपको उल्टी वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। बट लेकिन बहुत सी महिलाओं में ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो फर्स्ट मंथ से लेकर लास्ट के 9 मंथ तक उनको उल्टियाँ बंद ही नहीं होती। बट लेकिन कुछ भी कहो, आपको अपने खाने पीने पे बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, आपकी बॉडी में ताकत एंड स्टेमिना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप जो है इस चीज़ को सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि माँ बनना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिनाई रहती है इसके साथ। एंड सेकंड नंबर पे आता है आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि बहुत लेजीनेस हो रही है तो आपको ज़्यादा आराम करना है, बिल्कुल आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको इन चीज़ों को बिल्कुल साइड में रख देना। आपको ये सोचना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है, जिससे क्या होता है कि आपकी बॉडी चलती रहेंगी, आपके पार्ट्स चलते रहेंगे, तो जो आपका बेबी है ना अंदर, उसको भी हलचल होती रहेगी और वो भी अपना मूवमेंट करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड नंबर 3 पे आता है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक पूरे फॉलो करने हैं। आपको 1 से 9 मंथ तक एक्सरसाइज फॉलो करने हैं। वैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई ज़रूरी नहीं है, एक्सरसाइज जो मेन शुरू होते हैं वो 7 मंथ से 9 तक शुरू होते हैं। वैसे आप 8वें महीने से भी स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। वैसे एक्सरसाइज अगर हम 1 महीना भी फॉलो कर लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो वो हमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आपको मेन ध्यान एक्सरसाइज पर भी देना है। अगर योगा कर सकती हैं तो इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं है। आप योगा फॉलो करती हैं तो बहुत ही अच्छा होगा ये आपके लिए। एंड नंबर 4 पर आता है आपको कैल्शियम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप जहाँ से भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, वैसे तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे, वो बिना कहे देते हैं, बट लेकिन आपको कुछ चीज़ें अपनी डाइट में भी शामिल करनी है, जिससे क्या होगा कि आपको प्रोटीन भरपूर मिलेगा। एंड नंबर 6 पर आता है मिल्क। आपको दूध स्किप नहीं करना है, आपको डेली दूध पीना है। दूध से क्या होता है, हमारे जो बॉडी के अंदर प्रोटीन होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को जो है दूध कंप्लीट कर देता है। यहाँ तक कि आपकी आधी से ज़्यादा चीज़ जो आप नहीं खा पा रही, बट रात के टाइम में अगर आप 1 गिलास दूध पी लेती हैं, वैसे बेहतर होगा। अगर आप पूरे दिन में 1 लीटर दूध पी सकती हैं तो आपकी और आपकी बेबी की सेहत के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो दूध को स्किप करने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 7 पर आता है अगर आप बाहर के मार्केट की चीज़ें खा रही हैं, बहुत ज़्यादा तला भुना है, बाहर का फास्ट फूड वगैरह खा रही हैं, तो उसको आज से ही बंद करके आपको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स वगैरह शामिल करने हैं और फ्रूट्स वगैरह शामिल करने हैं। जिससे क्या होगा कि जो आप जंक फूड खाते हैं ना बाहर का, उससे हमारी बॉडी का जो लेवल होता है ना, जो एनर्जी लेवल होता है वो डाउन होता चला जाता है। खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बट लेकिन क्या होता है, ये अंदर जाकर ना बहुत ही गलत इफेक्ट डाल देते हैं। तो इसलिए टेस्ट पर ध्यान नहीं देना, अपनी बॉडी पर एंड अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाने हैं। अगर फ्रूट के साथ अगर आप पनीर वगैरह भी खा सकती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पनीर से अच्छा प्रोटीन किसी और चीज़ में होता ही नहीं है। दूध से बनी जितनी चीज़ें होती हैं आप कुछ भी खा सकते हो, ठीक है, वो आपकी बॉडी में जाके बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो आपको प्रोटीन एंड फाइबर पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 8 पर। आपको डेली कम से कम 20 मिनट वॉक करना है डेली। बिल्कुल, आप कहीं भी अपने घर के बाहर, आपके थोड़ी बहुत ग्राउंड हो, जगह हो, बाहर नहीं जा सकती हैं तो आप अपनी छत के ऊपर ही 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट वॉक कर सकती हैं। तो ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखोगे, ये उतना ही ज़्यादा आपका नॉर्मल डिलीवरी में ये हेल्पफुल होगा। एंड अब चलते हैं 9 पर क्या कर रहा है आपको, जीने की सीढ़ियाँ, यानी कि जीने की सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा नहीं चलती हैं, चढ़नी ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ एक दिन में सिर्फ 2 बार अपने जो जीना होता है, यानी कि सीढ़ियाँ होती हैं हमारे घर में छत की, उसका सिर्फ 2 चक्कर लगाने हैं आपको, एक सुबह में एक शाम में, ठीक है। आप 2 राउंड लगा लेंगे ना तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।
नंबर 10 पर आता है स्टोमच एक्सरसाइज, यानी कि पेट की एक्सरसाइज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो क्या करना है, अपने पेट की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बट लेकिन इसके ऊपर मैं दूसरा वीडियो बना दूँगी पेट की एक्सरसाइज के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है नॉर्मल डिलीवरी में। आपको जो है जितना पेट की स्लोली उसकी एक्सरसाइज होती है, ऊपर से नीचे को पुश करना होता है और नीचे से ऊपर को पुश करना होता है। इससे क्या होता है कि जो बेबी एक जगह पे होता है ना, वो इधर उधर जाके मूवमेंट करने लगता है, और जो आपका 9th मंथ आते आते जो है आपके बेबी के हेड को वो डाउन कर देता है, यानी कि नीचे की तरफ कर देता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ये तो सभी जानते हैं कि जब तक बेबी का हेड डाउन में नहीं आएगा तब तक नॉर्मल डिलीवरी होना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए पहले हेड को नीचे आना ज़रूरी है, और हेड को नीचे लाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो आप इन सब टिप्स को फॉलो करके चलेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही अच्छी तरह से हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें।